हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9 टू 12 तक के स्टूडेंट्स हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं हूं तौसीफ सर और यहाँ पर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट कंटेंट। अगर आपने अभी तक तौसीफ सर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कीजिए तौसीफ सर ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज अपन समझेंगे कोएक्सियल लाइन। कोएक्सियल पोजीशन पे अगर आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो उसका डेरिवेशन कैसे करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द कोएक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की कोएक्सियल पोजीशन पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना तो आप कैसे फाइंड करोगे। समझे बात की नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो कोएक्सियल लाइन इसको करो। अब कोएक्सियल लाइन समझने के लिए मान लो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लिया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि -q और +q चार्ज से बना हुआ है और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच की दूरी कितनी है, 2a। अब एक ऐसी लाइन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास हो रही है, तो अपन ने एक लाइन बनाई। ये क्या है, इस वाली बाइसेक्टर को, इस वाली इलेक्ट्रिक डाइपोल AB को ये लाइन बाइसेक्ट भी कर रही, मतलब बराबर हिस्सों में बांट रही। पूरे डाइपोल की लेंथ है 2a, तो A यहाँ पर हो गया और A यहाँ पर हो गया। समझे क्या नहीं समझे? क्लियर? बाइसेक्ट कर रही और साथ में इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर 90 का एंगल भी बना रही। तो इस लाइन को अपन बोलते हैं कोएक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं इसको अपन? कोएक्सियल कोएक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं इस लाइन को? कोएक्सियल लाइन। और इसी लाइन को अपन क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। समझे क्या नहीं समझे? इस लाइन को अपन कोएक्सियल लाइन भी बोलेंगे और इस लाइन को अपन इक्वेटोरियल लाइन भी बोलेंगे। समझ गए? अब यहाँ पर अगर अपन इसी लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पर कोई पॉइंट ले लें P, और P पॉइंट पर हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है ना? अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कोएक्सियल लाइन के ऊपर या फिर इक्वेटोरियल लाइन पे किसी एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, क्या फाइंड करें? तो इस वाले ये जो पॉइंट P है ना, इस पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं? कोएक्सियल पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको अपन? कोएक्सियल पोजीशन इसको अपन बोलते हैं। और कोएक्सियल पोजीशन के साथ साथ इसको अपन इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं, इसको अपन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, इसको अपन ट्रांसवर्स पोजीशन भी बोलते हैं। क्लियर है? तो अपन को डेरिवेशन करना है कि आप P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे। क्या डेरिवेशन करना है अपन को कि अपन P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है। अब इसको समझने के लिए वेक्टर का छोटा सा कंसेप्ट कल हमने बताया था, उसको आज हम दोबारा बता दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी वेक्टर होता है, मान लो ये वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है A। ठीक है, तो इस वेक्टर को अपन इसके कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक कंपोनेंट होता है क्या, A cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, A sin थीटा। ठीक है, cos थीटा, यहाँ पे जो थीटा है ना, अगर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है ना, तो थीटा के साथ वाले कंपोनेंट को अपन क्या बोलते हैं, cos थीटा। ठीक है, ठीक है, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट है इसको अपन क्या बोलते हैं, sin थीटा। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है? इन बातों का ध्यान रखना। ठीक है, तो इस वाले कंसेप्ट का यूज करेंगे अपन इस वाले डेरिवेशन के अंदर। कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर अपन इक्वेटोरियल पोजीशन या फिर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का अपन यहाँ पे डेरिवेशन देख। ठीक है, इसको अपन और क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लो। क्लियर? क्या मान लिया अपन ने, इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लिया जो कि -q और +q चार्ज से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना हुआ है। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ कितनी है, 2a, और साथ में इसकी अपन कोएक्सियल लाइन पे एक पॉइंट है P, जिस पॉइंट के ऊपर अपन को क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। समझ गए? तो यहाँ पे अपन लैंग्वेज क्या लिखेंगे, अपन ने मान लिया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, सपोज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना, ऑफ -q एंड +q चार्ज। अपन ने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लिया जिसके अंदर चार्ज कौन कौन से, -q +q दो चार्ज है, और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ कितनी मान ली अपन ने, 2a। ठीक है, तो अपन ने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेट कर लिया -q और +q चार्ज वाला, और जिसकी लेंथ कितनी है, 2a। क्लियर? और अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है कोएक्सियल लाइन के ऊपर P पॉइंट पर। ठीक है ना, वी हैव टू फाइंड द
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इन द कोएक्सियल पोजीशन। क्लियर है। और ये जो पॉइंट पी लिया जो अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल से आर यूनिट की दूरी पर लिया, कितनी यूनिट की दूरी पर लिया, आर यूनिट की दूरी पर लिया, ठीक है ना। हाँ, पी पॉइंट पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, जब यहाँ पे कोई अपन यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे। यहाँ पे अपन ने एक चार्ज ले लिया, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लिया पी पॉइंट पर। अब इस पी पॉइंट पर अपन क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। क्या फाइंड करना, बोर्ड पे देखो इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। समझे क्या नहीं समझे। और यहाँ पर देखो, और ये वाला जो पी पॉइंट है ये प्लस क्यू चार्ज से कितनी दूरी पर है बताओ। देखो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 2a है, और ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, कोएक्सियल लाइन। और कोएक्सियल लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा, 90 का। और ये पूरी लेंथ 2a है, तो ये भी a हो जाएगी और ये भी a हो जाएगी। समझे क्या नहीं समझे। तो अपन को देखो बेस पता है, अपन को परपेंडिकुलर पता है, अपन को यहाँ पे हाइपोटेनस निकालना। क्या निकालना, बेस क्या है a, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है r, हाइपोटेनस अपन फाइंड करेंगे। तो कोई भी ट्रायंगल होगा जिसमें अपन को परपेंडिकुलर क्या है इसका r, बेस क्या है a, अपन को हाइपोटेनस निकालना। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर कितना है r, मतलब r स्क्वायर प्लस में बेस कितना है a, तो a स्क्वायर। हाइपोटेनस कितनी आ गई, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। समझे क्या नहीं समझे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिख देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ। सिमिलरली माइनस क्यू से इस वाले चार्ज तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो यहाँ पर भी बेस ए है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर आर है, तो यहाँ पर भी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ, रूट के आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। यहाँ पे भी लिख दिया रूट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। कोई डाउट किसी को, ये बात कैसे है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, अपने डायग्राम में ही लिख दिया। समझ गया कि नहीं समझ गया। अब क्या करना है अपन को फाइंड क्या करना है, यहाँ पे अपन फाइंड करने वाले हैं पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक। क्या फाइंड करने वाले हैं, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। और पी किसी भी पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, ठीक है ना। तो पहले देख लो कि उसके ऊपर किन किन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, उनका अपन वेक्टर सम कर देंगे। समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पर किसके चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इसके ऊपर ध्यान से देखना सभी लोग बोर्ड पर, ठीक है। अपन किस कलर से बनाओ इसको, इसके से बना रहे, ठीक है। अब जैसे मान लो ये प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है, ये वाला क्या है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये भी प्लस का ही है। प्लस प्लस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ई प्लस क्यू चार्ज की वजह से लग रही ई प्लस क्यू, और इसके ऊपर क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया। क्लियर। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो उस वाले डायरेक्शन में लग रही है, ई प्लस क्यू हमने उसको बोल दिया। समझ गए। अब इसके बाद ये वाला पी पॉइंट है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। दो चार्ज है ना, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो पी पॉइंट के ऊपर इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी और इस वाले चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। अब ये वाला चार्ज कैसा है, माइनस का, और ये चार्ज कैसा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। और ये वाला जो चार्ज है ये नीचे की तरफ आएगा। क्लियर। ये वाला चार्ज है ये इधर आओ। समझ गया कि नहीं समझ गया, कोई डाउट किसी को, इतनी बात क्लियर है। अब इस चार्ज को हमने बोल दिया E माइनस क्यू। क्या बोला इसको हमने, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपन को क्या चाहिए, E प्लस क्यू, E माइनस क्यू, अपन को दो वेक्टर मिल गए। सबसे पहले अपन इनका मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर इनका अपन डायरेक्शन निकाल लेंगे, फिर अपन प्लस कर देंगे। कोई डाउट किसी को, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ E प्लस क्यू एंड E माइनस क्यू। हम सबसे पहले क्या निकालना है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है उसमें, केवल और केवल मैग्नीट्यूड निकालना है। सबसे पहले अपन E प्लस क्यू की वैल्यू निकालेंगे। देखो बात तो चलो, E प्लस क्यू वेक्टर, E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड में अपन वेक्टर नहीं लगाएंगे, E प्लस क्यू में तो वेक्टर लगेगा ना। समझे क्या नहीं समझे। तो E प्लस क्यू का क्या होगा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन, ठीक है, आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो अपन पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, ठीक है, किस चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, रूट के आर स्क्वायर प्लस आर ए स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, रूट के आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर।
और इसका भी क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया। समझ गए, समझ में आई बात कि नहीं आई, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम यहाँ पे इस स्टेप को कम करने के लिए अब यहाँ से स्क्वायर भी हटा रहे हैं और रूट भी हटा रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, ई प्लस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा इसका बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ना, ये इस डायरेक्शन को अपन बोलेंगे, लिख दो डायरेक्शन अलोंग, ठीक है, ये ए है, ये क्या है बी, इस डायरेक्शन में इसको बोलेंगे अपन बी पी, क्या लिख दो अलोंग बी पी। कोई डाउट है किसी को, वेक्टर और मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूँ, ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे आगे सुनो ध्यान से, अब किसका ई माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड निकालो, तो ई माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज क्या है माइनस क्यू, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं प्लस क्यू, क्योंकि केवल अपन किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दिया प्लस क्यू। और यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेके माइनस क्यू चार्ज और इस चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या है रूट के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आप फिर से रूट के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो अपन को साफ साफ दिख रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा अलोंग। अब देखो इस डायरेक्शन में लग रहा माइनस पी चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो इस डायरेक्शन में लगी, ये डायरेक्शन क्या है पी से इसकी तरफ, क्या लिख दिया अपन अलोंग पी, बोर्ड पे देखो क्लियर है। तो अपन ने ई प्लस क्यू निकाल लिया, ई माइनस क्यू निकाल लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन को साफ साफ दिख रहा है कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है बराबर है, तो अपन क्या बोल सकते हैं इम्प्लाइज ई प्लस क्यू इक्वल टू ई माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। दिस इज द कंक्लूजन जो कि अपन ने अभी तक किया। कोई डाउट किसी को, ये कैसे किया हमने, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। अब अपन को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पी पॉइंट पर अपन को क्या निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, वेक्टर सम करेंगे। अब यहाँ पे वेक्टर सम करना पॉसिबल नहीं हो रहा, तो अपन ई प्लस क्यू को और ई माइनस क्यू को अपन इसके कंपोनेंट में तोड़ देंगे। किसमें तोड़ देंगे, इसके कंपोनेंट में तोड़ देंगे, ठीक है। ध्यान से सबसे पहले ई प्लस क्यू के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। यहाँ पे एंगल अगर हमने थीटा बोला तो इस वाले कंपोनेंट को क्या बोलेंगे ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और इस वाले कंपोनेंट को क्या बोलेंगे ई प्लस क्यू साइन थीटा। कोई डाउट किसी को, तो इस वाले वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई प्लस क्यू साइन थीटा। समझ गए। सिमिलरली अब हम इस वाले कंपोनेंट को तोड़ेंगे, ठीक है। अब ये वाला वेक्टर है, अब ये एंगल क्या है थीटा, ठीक है। इस वाले कंपोनेंट को थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट है यहाँ पे क्या आएगा माइनस क्यू है ना, तो ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और इस वाले कंपोनेंट को क्या बोलेंगे अपन ई माइनस क्यू साइन थीटा। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। और यहाँ पे अपन को साफ साफ दिख रहा है कि ई प्लस क्यू कॉस थीटा ऊपर है और ई माइनस क्यू कॉस थीटा, बोर्ड पे देखो यार, ई प्लस क्यू साइन थीटा ऊपर है, ई प्लस क्यू साइन थीटा नीचे है। दोनों का साइन कैसा है अपोजिट है कि नहीं, ई माइनस क्यू साइन थीटा नीचे और ई प्लस क्यू साइन थीटा ऊपर। ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा का डायरेक्शन अपोजिट है। जब भी दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होता है उनको अपन डायरेक्टली माइनस कर सकते, ठीक है। तो ई प्लस क्यू, ठीक है, साइन थीटा माइनस ई माइनस क्यू साइन थीटा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे आपस में। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा का डायरेक्शन कैसा था अपोजिट था, इनको माइनस करोगे। अब ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू तो बराबर है बराबर के नहीं। अब यहाँ ही अपन ने देखा कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू क्या है बराबर है, और साथ में साइन थीटा भी बराबर है, तो दोनों आपस में माइनस नहीं हो जाएंगे, होंगे क्या नहीं, और दोनों बराबर हो गए, दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। उसके बाद क्या बचा अपने पास ई प्लस क्यू कॉस थीटा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता तो अपन वो क्या करते डायरेक्टली प्लस कर देते,
तो अपन इन दोनों को डायरेक्टली प्लस कर देंगे और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। समझ गए? पानी जाना। एक बात और सुनो सभी लोग, अगर इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, दो वेक्टर इक्वल है, जैसे ई प्लस क्यू वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो ई माइनस क्यू वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर से जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अभी हाल ही बता रहे हैं ना। और ये एंगल क्या होगा, तो इसको थीटा बोला, इसको थीटा बोला, कंपोनेंट में तोड़ोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन ई प्लस क्यू साइन थीटा, ये हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ऐसे इसको तोड़ोगे तो यहाँ पे ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। समझ गए? अब यहाँ पे अपन एक बात समझ चुके हैं, बोलो। ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा में प्लस करेंगे तो क्या है? बता दो, ये तो करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अभी तक अपन ने क्या समझा, सभी लोग एक बार दोबारा समझ लो। अभी तक अपन ने समझा कि ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड बराबर था। ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर था। उसके बाद अपन ने जो ई प्लस क्यू वेक्टर को, बोर्ड पे देखो जरा ध्यान, अपन ने ई प्लस क्यू वेक्टर को और ई माइनस क्यू वेक्टर को कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। इस वाले इसके कंपोनेंट क्या बने, ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई प्लस क्यू साइन थीटा। इस वाले वेक्टर के कंपोनेंट क्या बने, ई माइनस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा। उसके बाद अपन ने देखा कि ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा कैसे है, इक्वल भी है और अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, क्लियरली कंपोनेंट ऑफ, जो मैंने पढ़ा है, ठीक है, वीडियो भी बन नहीं, अगर मैं वीडियो छोड़ के तुम लोगों को डांटने पड़ेगा, गुस्सा ज्यादा नहीं है तो क्लियरली कंपोनेंट्स ऑफ e plus q and e minus q, e plus q की कंपोनेंट और e माइनस q की कंपोनेंट। क्लियर है? ठीक है, नॉर्मल यहाँ पर इसको लिख दो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एक्सिस will cancel out, will cancel out, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे कंपोनेंट देखो, इस वाले ये वाला जो वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट है, ई प्लस क्यू साइन थीटा वाला और ई प्लस क्यू कॉस थीटा वाला। और ये वाला जो वेक्टर है इसके भी दो कंपोनेंट है, ई माइनस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा। लेकिन ऐसे कंपोनेंट दोनों वेक्टर के जो कि डाइपोल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। कौन कौन से है परपेंडिकुलर, एक तो ये वाला कंपोनेंट 90 डिग्री के अंदर बना रहा और एक ये वाला कंपोनेंट इस वाली एक्सिस के साथ, डाइपोल एक्सिस के साथ 90 डिग्री के अंदर बना रहा। ये कैसे है, इक्वल भी है और अपोजिट भी है। तो ये दोनों ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और जो डाइपोल एक्सिस के पैरेलल वाले कंपोनेंट है ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएंगे, अपन को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। समझे कि नहीं समझे? तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा ई माइनस क्यू कॉस थीटा जो कि पैरेलल हैं डाइपोल एक्सिस के, ये आपस में क्या हो जाएंगे, एड अप करके अपन को क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। क्लियर है कि नहीं? तो अपन क्या लिखेंगे, एंड द कंपोनेंट, द कंपोनेंट्स पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस, डाइपोल एक्सिस विल ऐड, ये क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे और अपन को क्या मिल जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी पी पॉइंट के ऊपर। समझे कि नहीं समझे? तो अपन को उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई इक्वेटोरियल से। किसके बराबर आएगी, किसके बराबर होगी, ई इक्वेटोरियल ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा की सम के बराबर हो जाएगी। ये वाले प्लस क्यू साइन थीटा माइनस क्यू साइन थीटा कैंसिल हो गए, ये लिख दिया अपन ने कि ऐसे कंपोनेंट जो के परपेंडिकुलर है डाइपोल एक्सिस के ऊपर। तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा वाला कंपोनेंट और ई माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों क्या है, देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं डाइपोल एक्सिस के ऊपर। ठीक है, और इनका डायरेक्शन भी अपोजिट है और इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और जो कंपोनेंट पैरेलल है डाइपोल एक्सिस की, ये क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन है तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अपन को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपन को दोनों कंपोनेंट को प्लस करना पड़ेगा। तो अपन ने ई प्लस क्यू कॉस थीटा और प्लस में ई माइनस क्यू
कॉस थीटा को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब हम जानते हैं कि ई प्लस क्यू कॉस थीटा ई माइनस क्यू, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू बराबर है आपस में, तो अपन क्या कर सकते हैं, ई प्लस क्यू का ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और यहाँ पे ई माइनस क्यू की जगह पे भी क्या लिख दिया, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। यहाँ पे रीजन लिख देना, सिंस ई प्लस क्यू किसके बराबर है, ई माइनस क्यू के बराबर है, कोई डाउट किसी को। उसके बाद फिर आगे बढ़ो, यहाँ पे ई प्लस क्या हो जाएगा, 2 ई प्लस क्यू कॉस थीटा। क्लियर है, ये निकाल लिया। अब इसके अंदर अपन वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे 2 इंटू ई प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, ई प्लस क्यू की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, ई प्लस क्यू चाहे ई माइनस क्यू दोनों की वैल्यू क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ई प्लस क्यू की वैल्यू उस वाले टर्म में पुट कर दो, तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, ई प्लस क्यू की वैल्यू पुट कर दी 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। क्लियर। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, अगर अपन इस ट्राइंगल में देखें, ये है 90 डिग्री, ये है अपना बेस ए, ये क्या है आर, और ये क्या है आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ऐसे ही है क्या नहीं, समझे क्या नहीं समझे। अगर हम इस ट्राइंगल में ये एंगल मान लो थीटा है, अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा निकालें, क्या निकालें, कॉस थीटा निकालें, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस क्या है ए, हाइपोटेनस क्या है आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट के आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। क्लियर है क्या नहीं। तो अपन कॉस थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, ए अपॉन रूट के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ गए, क्लियर है। ये एक ट्राइंगल है, देखो इधर अपन को निकालनी है, ट्राइंगल कहाँ पे है, ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये इस ट्राइंगल का बेस क्या है ए, परपेंडिकुलर क्या है आर, और हाइपोटेनस क्या है उनके आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अपन को इस ट्राइंगल में cos थीटा की वैल्यू निकालो, और इस ट्राइंगल में cos थीटा की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि थीटा ये है और ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, होगा कि नहीं होगा। तो अपन यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में cos थीटा की वैल्यू निकालिए अपन ने, ठीक है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, बेस क्या है यहाँ पे ए है, हाइपोटेनस क्या है रूट के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो cos थीटा की वैल्यू पुट कर दो। इसके अंदर 2 का 2 ई प्लस 2 की वैल्यू अपन ने ये पुट कर दी। अब cos थीटा की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपन, रूट की जगह पे अपन पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए, रूट की जगह पे अपन क्या कर सकते हैं, पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। उसको सॉल्व करो, ठीक, सॉल्व करेंगे तो अपना फॉर्मूला बन गया, बस ड्राइव हो गया, डेरिवेशन खत्म, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। देखो वन का लिखा 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 QA अपॉन में कितना है, यहाँ पे आर स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 1 है, बोर्ड पे यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है, बोर्ड 2 है, पावर प्लस हो जाएंगी, क्या आएगा, जब 1 + 1/2 करोगे 1 + 1/2 करोगे अपॉन में 1 एलसीएम 2 2 × 2 प्लस में 1 कितना आ गया 3/2। इन दोनों को सॉल्व करने में क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/, समझ गए। और 2QA की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, क्योंकि 2QA किसका फॉर्मूला है, डाइपोल मूवमेंट का। यहाँ पे अपन ने लिख दिया 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/, समझे क्या नहीं समझे। ये अपना बन गया फॉर्मूला किसका, इक्वेटोरियल का, इसका फॉर्मूला बन गया इक्वेटोरियल का। अब लेकिन केवल ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए देखो सिंपल सी बात है, एक कंसेप्ट समझो छोटा सा, अगर दो वेक्टर आपस में कैसे हैं, इक्वल है, ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इनको जब आप सम करोगे, सम करने पर रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसके बिल्कुल बीच से जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनना होगा उसके एंगल बाइसेक्टर से क्या जाएगा, उसके एंगल बाइसेक्टर से क्या जाएगा हमेशा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन जाएगा, समझेगा नहीं समझे। तो ई इक्वेटोरियल का डायरेक्शन क्या होगा, ई इक्वेटोरियल का डायरेक्शन होगा इन दोनों के बीच से, ठीक है ना, ठीक है। इसके डायरेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, इसके डायरेक्शन को अपन ऐसा बोल सकते हैं, इसके डायरेक्शन दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपन बोल सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, पहले ये बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस की तरफ,
तो माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रिक पोल का डायरेक्शन ये है, और इसका डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट में। ठीक है ना, समझेगे नहीं समझे, तो अपन यहाँ पे बोल दो, तो अपन डायरेक्शन क्या लिख देंगे इसका, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ई इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 3/2। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, माइनस की पी कैप। क्या लिख दिया यहाँ पे, माइनस की पी कैप। पी कैप क्या है, डायरेक्शन। पी कैप किसका डायरेक्शन है, ध्यान से सुनो, पी कैप किसका डायरेक्शन है, डाइपोल मूवमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन है, और माइनस लगा दिया मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन। समझे कि नहीं समझे, यहाँ पे लिख दो वेयर पी कैप इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, यहाँ पे डाइपोल। बस अभी ये जो माइनस ये आगे आ जाएगा तो अपना वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। समझ गए कि नहीं समझ गए, वेक्टर फॉर्म समझ में आ गई। अभी ये किसके लिए था, हर डाइपोल के लिए आप इस वाले फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड करो। इस माइनस को हम आगे लगा दें, वो जो माइनस यहाँ पे लगा था ना माइनस पे, उसको हमने कर दिया आगे। मल्टी जैसे माइनस है तो माइनस आगे नहीं आएगा, माइनस को आगे लिखेंगे अपन सबसे आगे। ठीक है, अब ये बन गया अपना फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला जो बना दिया अपन ने मैग्नीट्यूड। अब इतनी बात तो क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर है, ये हो गया अपना डेरिवेशन कंप्लीट। अब अगर मान लो ऐसा हो गया जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ज्यादा शॉर्ट हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ज्यादा छोटा हो, यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, ध्यान, अभी यहाँ देखो ध्यान से, अगर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा तो वहां पे अपन ए की वैल्यू को हटा देंगे। अगर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा तो ए की वैल्यू को अपन नेगलेक्ट कर देंगे। क्या लिखेंगे अपन, फोर शॉर्ट डाइपोल, फोर शॉर्ट डाइपोल आर इज ए इज वेरी 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 लेस देन टू आर। तो ए को अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, अपन नेगलेक्ट कर देंगे। और जब अपन ए को नेगलेक्ट करेंगे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई इक्वेटोरियल। ठीक है, अभी केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करें, ई इक्वेटोरियल इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई इनटू में पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर की ना 3/2 की पावर। ऐसी था भी क्या नहीं था, अभी हाल ही अपन ने जो फॉर्मूला बताया ना, बता रहे इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब ए स्क्वायर को अपन हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर को अपन रिमूव कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से ए स्क्वायर को हटाओगे तो ए स्क्वायर हट गया यहाँ से, तो केवल आर स्क्वायर की पावर क्या हो गई, आर स्क्वायर की पावर क्या हो गई 3/2। पावर जब भी ऐसी पावर की पावर होती, पावर मल्टीप्लाई होती, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी अपॉन में R2। तो ये शॉर्ट डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल वाला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। क्लियर, समझ में आ गई, हाँ बोलो करके। नेगलेक्ट करने का मतलब है ए को रिमूव करना। ठीक है, ए की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है क्योंकि ए क्या है, -q चार्ज और +q चार्ज के बीच की क्या है, दूरी है, समझे, 2a है। अब 2a का आधा ए हो गया। पहली बात, दो चार्ज के बीच में बहुत ज्यादा कम दूरी होती है, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू होती है, और इसका तुम आधा कर दोगे तो और भी ज्यादा छोटी हो जाएगी। उसके बाद तुम आधे का स्क्वायर कर दोगे, ए स्क्वायर कर दोगे तो छोटे नंबर का स्क्वायर और ज्यादा छोटा होता, तो वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाती। समझेगा नहीं हमने, इसलिए अपन ने ए को रिमूव कर दिया शॉर्ट डाइपोल के लिए, तो फॉर्मूला ये बन गया। क्लियर, अब एक क्वेश्चन आया कंपैरिजन बिटवीन शॉर्ट, मतलब शॉर्ट डाइपोल है अगर, तो वहां पे अपन इक्वेटोरियल में और एक्सियल में अपन को दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपेयर करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो अब बताओ एक्सियल वाला फॉर्मूला क्या था, ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p अपॉन में R2 आया था कि नहीं, एक्सियल वाला कल जो हमने डायरेक्शन बताया था। और अपन ने इक्वेटोरियल वाला क्या बताया हमने,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन में आर क्यूब। तो इसमें केवल 2 का मल्टीप्लाई तो है केवल, तो अगर हम 2 को बाहर ले लें तो ये वैल्यू क्या होगी, अगर हम 2 को ले लिया बाहर तो अंदर क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में पी अपॉन में आर क्यूब। पी अपॉन में आर क्यूब, ये किसकी वैल्यू है, एक्सियल वाले में हमने 2 को बाहर ले लिया तो अंदर किसकी वैल्यू बची, इक्वेटोरियल वाले। तो 1/4 पाई पी अपॉन आर क्यूब की जगह पे क्या लिख देंगे, ई इक्वेटोरियल। तो किसके बराबर हो गया, 2 ई इक्वेटोरियल के बराबर हो गया। मतलब जो ई एक्सियल है वो किसके बराबर होता, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इस रिलेशन को याद रखना। समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर आपको जैसे मान लो आपने एक्सियल निकाल दो, उसका ट्वाइस कर दो, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। समझ गए। अगर आपने एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, उनने बोला इक्वेटोरियल पे भी निकालो, तो उसे डबल कर दो, तुमने इक्वेटोरियल पे निकाल दी। मतलब दोबारा तुम्हें इतनी लेंथी फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसी का ट्वाइस कर दो, इक्वेटोरियल पोजीशन आ जाएगी। इक्वेटोरियल पे पता, तो इक्वेटोरियल का क्या कर दो, इक्वेटोरियल पोजीशन पता है आपको तो एक्सियल का आधा कर दो। समझ गए, कुछ भी कर, समझ गए कि नहीं समझ गए। ठीक है, तो हमने कंपैरिजन भी देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है